बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो अदालत में वक्फे का टाइम है और इस वक्फे की वजह से सिंध हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त है जो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से दी गई है, जिसमें उसने ये कहा है कि मुझे अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त दी जाए और ये मेरा शरई हक़ है और इस हक़ को वो इस्तेमाल करना चाहता है। और इसके ऊपर अब समाअत होनी है कुछ देर के बाद, ब्रेक के बाद। मैं उस पर भी आपको अपडेट करूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अदालत में इस तरह के फ़ैसले जो है वो मौजूद हैं जिनके मुताबिक जो मुल्ज़िम हो और ख़ास तौर पे बच्ची जब माइनर हो और माइनर होने की सूरत में ये केस जो है ये इस तरह से इसकी दरख्वास्त पहले से मौजूद हो कि बच्ची को अगवा किया गया है, बच्ची माइनर थी, बच्ची को वर्गला कर, बहला कर, फुसला कर उससे शादी की गई है। तो ऐसे में जो भी मुबैना अगवाकार होता है या जो भी शख्स जिसने ये काम किया होता है, ये निकाह किया होता है, उससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती है, नहीं दी जाती है। इस तरह के फ़ैसले ऑलरेडी जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे में ज़हीर की इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला आता है या किस तरह से इसको एंटरटेन किया जाता है, ये अभी थोड़ी देर के बाद जब मालूम हो जाएगा तो इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगी। एक और दरख्वास्त जो है जो सिटी कोर्ट में दर्ज की गई है, दायर की गई है, दरख्वास्त की गई है दो बुनियादों पर। एक बुनियाद तो ये कि यहाँ से इस अदालत से इस केस को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ये इस अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस अदालत की हदूद में नहीं है इस तरह के केस का फ़ैसला करना। और दूसरा जो है कि हमें जज साहब पर एतबार नहीं रहा। और जज साहब के हवाले से आपको याद ही है कि किस तरह से कहा गया था कि जो उनके मातहत एक वकील थे, जज साहब की ऑफिस में गए और वहाँ पर उन्होंने उसको बुरी तरह से झिड़का। ये वही अदालत है जहाँ से इन लोगों को पहले रिलीफ मिल चुका है, इन्हें ज़मानतें मिली थी, लेकिन उसके बाद जब बच्ची को अदालत में पेश करने का कहा गया और उसका फ़ैसला सुनने के जो है कहा गया कि बच्ची बताए ख़ुद से कि वो कहाँ जाना चाहती है, क्या चाहती है, तो इस हुक्म के फ़ौरन बाद ही इन लोगों में एक खलबली सी मच गई थी और इन्होंने ये दरख्वास्त फ़ौरन नहीं दे दी। ये दरख्वास्त उन्होंने उस वक्त नहीं दी जब फ़ैसला उनके हक़ में आया, जब उनको ज़मानतें मिली, लेकिन जिस वक्त उनको नज़र आया कि बच्ची जो है वो अदालत में आएगी और बच्ची के वालिदैन भी चाह रहे कि वो अदालत में आए, वो अपनी जो भी राय है वो दे और अपनी जो भी चाहत है उसे बयान करे। और इससे उनको अंदाज़ा हो गया कि बच्ची जो है उसका जहन जो है अब साफ़ हो चुका है, बच्ची की वालिदैन से जो मुलाकातें हैं वो फ्रूटफुल साबित हुई हैं, तो अब वो कुछ भी कह सकती है। इस डर और खौफ की वजह से उन्होंने फ़ौरन उस वक्त से शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमें जज साहब पे भी एतबार नहीं और ये अदालत जो है ये हमारी यहाँ से इस केस को मुंतकिल किया जाए। और दूसरी दरख्वास्त एट द सेम टाइम जो है वो दायर कर दी गई थी सिंध हाई कोर्ट में, ताकि बच्ची से मुलाकात कराई जाए, किसी तरह से बच्ची के साथ मिलकर उसका दोबारा से जहन जो है वो ख़राब किया जाए और उसे जो भी जिस तरह भी उसे राज़ी किया जाए कि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ बयान दे। तो ये दो दरख्वास्तें जो है आज के दिन यानी कि सोमवार के दिन लगी हुई थी और ये दोनों दरखास्तें इस वक्त अदालत में हैं। अगर तो ये फ़ैसला हो जाता है कि इसी अदालत में ये केस जो है प्रोसीड करेगा जज इलियास मेमन की अदालत में, तो फिर उसके बाद अगला जो काम है यानी कि 16 की डेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 19 की डेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस डेट में फिर जो है ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसमें ख़ास तौर पे जो बच्ची ने अपना बयान जो बातें बताई हैं, जो गया था अमला जिसने जाके बच्ची से तमाम तर रिपोर्ट ली है, वो रिपोर्ट भी पब्लिक होगी। उसके अलावा बच्ची का आगे जो भी बयान लेना है या जो कुछ भी होना है, मामलात आगे प्रोसीड करेंगे। इन लोगों के ऊपर जो भी बाकी के इल्ज़ामात जो लगने हैं और जिस तरह से केस को आगे बढ़ना है वो सब कुछ फिर आगे इस अदालत में होगा। अगर तो इनकी वो दरख्वास्त एंटरटेन नहीं होती यानी कि जज साहब को तब्दील करने की और केस को इस अदालत से शिफ्ट करने की, तो ये तो वो दो लेटेस्ट मामलात थे, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि सब लोग इंतज़ार में है। कुछ देर के बाद इस केस के ऊपर जो भी फ़ैसला आता है या जो इन्होंने दरख्वास्त दी उसके ऊपर जो भी फ़ैसला आता है वो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद 2-4 चीज़ें सिर्फ मुझे आपको क्लियर करनी है, क्योंकि लोगों का जहन साजी जिस तरह से की जाती है, लोगों को जिस तरह से मिसगाइड किया जाता है, तो मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ कि जब मैं यहाँ पर बैठूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर इस बारे में भी बताऊँ कि मामलात उस तरह से नहीं है जिस तरह कि आपको गाइड किया जाता है। सबसे पहले तो जो मूविया बच्ची है उसके हवाले से बहुत सी बातें, खबरें पहले भी आई थी कि बच्ची के हवाले से ख़बरें कोई लीक करता है और ये ख़बरें जो है एक यूट्यूबर है, खातून यूट्यूबर है, जिनको पहुंचाई जाती हैं और उसके बाद फिर वो बैठ कर कहती हैं कि मैं बहुत अच्छे से राब्ते में हूँ बच्ची के साथ और बच्ची ने मुझे ज़हीर के लिए पैगाम भिजवाया है। तो मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता दिया था कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बच्ची ज़रूर लोगों से मिल रही है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई लोग ऐसे हैं जो उनको पैगामात पहुँचाएँ। हाँ, कुछ बीच में
तकरीब कार ज़रूर हो सकते हैं, कुछ ऐसे तकरीब कार होते हैं जो किसी के घर में सुख और चैन नहीं देख पाते हैं। लेकिन कल एक बड़ी अजीब सी और गलत सी बात की गई कि बच्ची के आने से पहले ही बच्ची की खाला का जो है वो निकाह कर दिया गया और उनको बाहर भेज दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले बच्ची के ज़रिए, देखिए ये लोग अब एक बार फिर से, मैं ये बात इसका इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये एक बड़ी गंदी गेम इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो है ख़वातीन यूट्यूबर्स को हिरासा करते हैं, इवन मेल यूट्यूबर्स को भी हिरासा करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनके किरदार के ऊपर बातें करते हैं। आप लोग केस के ऊपर रिपोर्ट करें। ये लोग अब फिर केस से भटक के दाएं बाएं जाके एक हल्का सा, एक जिसे कहते हैं ना, वो शुरली छोड़ दी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा जी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक तो पता नहीं कलमा क्यों उनको बार बार पढ़ना पड़ता है। आप रिपोर्टिंग करें, ये कोई मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अदालत तक में मना किया जाता है कि कुरान के ऊपर या कुरान की कसमें खाकर ना बात की जाए, तो यहाँ पर तो ये हर अपने प्रोग्राम से शुरू में आपको क्यों कलमा पढ़ना पड़ता है कि आपको अपने सच का लोगों को एतबार दिलाना पड़ता है कि आप इतने झूठे हैं। ये इंसान तब काम करता है जब लोगों का आप पे एतबार नहीं रहता। तो हर दफ़ा कलमा पढ़ के, कलमा जो है वो पढ़ने के लिए है, ज़ुबान को पाक करने के लिए है, अपने वजूद और अपने हल्फ का इकरार करने के लिए, इसलिए नहीं है कि आप लोगों को बहकाएं या लोगों को गलत राह पे लगाएं। अच्छा, अब आप कलमे पढ़ पढ़ के देखिए, आपने कुरान उठाया, दूसरी साइड से भी कुरान उठा लिया, अब किसको सच्चा माने? फिर ये बात आ जाती है ना, यानी कि आप कुरान पाक को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कुरान पाक, कलमा, ये चीज़ें जो है प्लीज़ खुदा के लिए आप रिपोर्टिंग करें। ये बड़ा ही बिलो स्टैंडर्ड काम लगने लग गया है कि आप लोग इस कदर जो है, आप लोगों की खबर के अंदर सदाकत नहीं है, आपके वजूद के अंदर सच्चाई नहीं है, आपके किरदार में वो रोशनी मौजूद नहीं है कि लोग आपके किरदार को देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये बंदा सच कह रहा होगा। देखिए, इंसान अपने वजूद और किरदार से, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि जी शाहिद भाई ने ये कहा था तो आपने उसको मान लिया। मैंने आपको कहा कि उनका कैरेक्टर मेरे सामने इस तरह का है, जितना मैंने उनको जाना या पहचाना है, कि मुझे लगता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो इसी तरह से आपके किरदार के अंदर वो सच्चाई नज़र आनी चाहिए कि हम कहें कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये सच कह रहा होगा। इसको कलमे पढ़ पढ़ के, कुरान उठा उठा के अपनी सच्चाई का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और कुरान पाक और कलमों को प्लीज़ मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब लोगों से खुदा के लिए इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें। आप लोग केस को रिपोर्ट करें। ये यूट्यूब है, ये जर्नलिज्म है, ये जो कलाम पाक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खुदा के लिए इसको इन बातों के लिए मत इस्तेमाल करिए। तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जाके, जहाँ पर कोई सच और झूठ की तफरीक ना रहे, कि किसी की जान पर बन जाए, उधर जाके कुरान पाक उठाए जाते हैं और फिर मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया जाता है। और जब कोई कुरान उठा लेता है, उसके बाद इंसान को इजाज़त नहीं है, एक मुसलमान को इजाज़त नहीं है कि उस बंदे पर शक करे, क्योंकि फिर मामला जो है अल्लाह और उस बंदे के दरमियान हो जाता है। कुरान पाक उठाना बहुत बड़ी बात है। खुदा के लिए इन चीज़ों से इज्तनाब करें। मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हम लोग सारे मिलकर रिपोर्ट करें। प्लीज़ इस चीज़ को इस कदर तमाशा ना बना दें कि लोग हमारे ऊपर हंसना शुरू कर दें। हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको समझता, आप सही करें, आप अपने काम के ऊपर फोकस करें, ये कलमों और कुरान पाक के ऊपर मत आइए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी परी के बच्ची जो है उसको घर गए हुए थे, दिन हो गया, 164 का बयान। अरे बेबी, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो बयान है ना, ये कुछ दिनों के बाद ये होगा, ये दोबारा से होगा, लेकिन लेट द टाइम कम। आपने फ़ौरन ही शो बचा दिया बच्ची को, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी? नहीं करानी, नहीं कराएंगे। क्यों कराएं? आप लोगों को खुश करने के लिए केस को देखना है या आप लोगों को देखना है? दुनिया को नहीं, इस वक्त बच्ची की ज़िंदगी का मामला है। लोग जो है सिर्फ बैठ के मज़ा लेंगे, चस्का लेंगे। उन लोगों ने डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। आप लोग बैठकर कहेंगे जी बच्ची क्यों नहीं सामने आ रही, नहीं आएगी। आप लोगों को अगर ज़हीर ने उसका इंटरव्यू करवाया, उसके गलत मकासद थे। यहाँ पे बच्ची की ज़िंदगी, बच्ची का वेलफेयर, बच्ची का फ्यूचर जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें और भी कही कि वालिद जो है वो बच्ची से बात ही नहीं कर रहे। वालिद एक तरफ अपनी बच्ची के लिए इतना जंग लड़ी। अच्छा चले, फॉर इंस्टेंस हो सकता है ना कुछ दुख होगा उनके दिल में कि मेरी बेटी ने मेरे बारे में ऐसा बोला, कुछ तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा शायद साइड पर चुप रहते होंगे। अगर रहते भी हैं, पहली बात तो ये कि आप उनके दरमियान मौजूद नहीं। और आपको जो ये इत्तला देने वाले लोग हैं ना, ये भी बड़े गंदे लोग हैं, यकीन मानिए। ये वो लोग हैं जो कल को इनके घरों के अंदर जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर इनको अंदाज़ा होगा अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ना, उसमें वो निज़ाम अदल है, निज़ाम इंसाफ है। तो फिर वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की तखरीबकारियाँ करते हैं, उनको क्या मज़ा आ रहा है? वो कौन से आपके या उसके सगे हैं, वो सिर्फ मज़ा ले रहे हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो, अगर तो कोई ऐसे लोग हैं तो वो लोग जो है वो मुकाफ़ात अमल का शिकार होंगे। वो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो ये ऐसा होता है इस दुनिया में, ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है। अलबत्ता इनका ये कहना है कि जी मुझे लोग ये बातें बता रहे हैं, मुझे लोग ये बातें बता रहे हैं, और लोग ये बता रहे हैं जी बेटी और बाप के दरमियान ठन गई है। देखिए, ये सारी इनके दिमाग की इख्तरा है। ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर करनी थी। और क्यों नहीं बयान हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा, भाई आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होएगा। आप लोग सिर्फ लोगों के अंदर एक वो क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग जो है उनके ऊपर शक करें।
ان کی اولاد ہے ان تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ آگے بھی کرم کرے گا اور لوگوں کی بچیاں جو ہیں اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رہیں، میں تو یہی دعا کرتی ہوں۔ اور جو بھی باتیں انہوں نے ڈھیر ساری کی، میں سمجھتی ہوں ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ مجھے اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ کلمہ اور قرآن جو ہے ان کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، اس بارے میں سختی سے ممانعت بھی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر بات کے لیے کلمہ اور قرآن اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سچ بولنے کی توفیق دے اور برے لوگوں کے شر سے بچائے۔ مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، جو بھی اس کیس پر رپورٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد دینے کی خبر کوشش کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔